फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको इस वीडियो में जो सीखने को मिलेगा वो है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज कीजिए कि अगर आपको ये तीन शीर्ष दिए हुए हैं, तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, किसी भी ट्रायंगल का ये तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं और इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका सेंट्रोइड क्या होगा, तो अक्सर ये एग्जाम में पूछता है। और खास करके अगर आप आकांक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आपको ये पता नहीं चले कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर और भी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये लेकर के आए हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको बहुत ही अच्छा से समझेंगे और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आप एक बार बस अच्छे से देखते जाओ और समझ में आएगा। और आपको क्वेश्चन देंगे, कुछ हम बताएंगे और कुछ आपके लिए देंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन मजबूत हो जाए और आपका ये जो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है उसका ये डिफिनेशन लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रोइड। यानी कहता क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसका इंटरसेक्शन, तो मीडियंस का। यानी कि ये जो साइड है आपको एसी जो दिख रहा है, ठीक है, एसी जो आपको दिख रहा है तो इसका मीडियन क्या होगा, तो इसका मीडियन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका मीडियन ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से ये इसका मीडियन हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसका मीडियन हो गया। जहां पर ये कट करते हैं, ये जो मीडियंस एक दूसरे को जहां पर ये कट करते हैं और ये जो पॉइंट मिलता है इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। यही हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। और आपसे एग्जाम में यही खास करके पूछा जाता है कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको जी से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट मिला है इसको जी से दिखा देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला हम लोग अभी देखेंगे। तो ये डिफिनेशन आ गया समझ में, क्या करा फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रोइड। यानी कि जो पॉइंट मिलेगा मीडियन का इंटरसेक्शन होकर के किसमें, ट्रायंगल में। इंटरसेक्शन मतलब अंदर का, ठीक है, तो किसका, ट्रायंगल का, तो वही हमारा कहलाएगा इसका सेंट्रोइड। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्लियर है। अब इसका जो सेंट्रोइड होता है जी सेंट्रोइड सेंटर ऑफ जी या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ जी। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जी का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो जी का कोऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ जी, इसको लिख ही देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी। तो क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, ये किसका निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका x का। ठीक है, ये निकलेगा आपका x का। ठीक है, क्योंकि सेंटर में या फिर कोऑर्डिनेट होता है, ये पहले x होता है उसके बाद y होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट। तो ये निकल गया x का। y का क्या होगा, y का आप बता सकते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, इसका सेंटर निकाल का फॉर्मूला है। इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो इसीलिए आप इसको सिर्फ याद रखिए। बहुत ही आसान तरीका, x1 x2 x3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर y1 y2 y3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका सेंटर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेज है ABC और ये सब का देखिए कोऑर्डिनेट्स भी दे रखा है, -3 0, बी का है 5 2 -2 है, सी का है -8 5। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स भी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंट्रोइड पता कीजिए, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता कीजिए। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए थे सेंट्रोइड का। ठीक है,
तो सेंट्रोइड का यानी कि बीच का पॉइंट पूछ रहा है, ठीक। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो इसका सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y वाला क्या आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाला बात है वो है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि x1 x2 और x3 क्या है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो x1 हमारा ये है हमारा x1, और फिर x2 हमारा ये 5 हो गया, और x3 हमारा -8 हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले x होता है x कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो गया। अब y1 बता सकते हैं, y1 0 है, y2 -2 हो गया, y3 5 हो गया, ठीक है। सबको लिख लें, अब निकाल देंगे आराम से। तो ये हो जाएगा जी। अब बताइए कि सभी को ऐड करेंगे, -3 प्लस 5 -8 बटा कितना 3। अब इसके बाद 0 -2 प्लस 5 बाई 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बताइए कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, क्योंकि -3 और 5 +2 बचेगा, और +2 को -8 से करेंगे तो -6 बचेगा, तो -6 बाई 3 हो गया। और यहाँ पर कितना है, तो -2 में से 5 जाएगा तो बचेगा +3, यानी कि 3 बटा 3, यानी कि इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -2, 1। ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, ठीक है। इस ट्रायंगल का हो गया सेंट्रोइड, तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट रहता है या फिर आपको नहीं समझ आता, आप कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। हम आपको उसको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन उठाते हैं और फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसमें अलग चीज सीखने को थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है घुमा करके दे दे। हम आपको सभी टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन बताने का कोई फायदा नहीं। एक ही टाइप का अगर हमको क्वेश्चन बताना रहता है तो वो आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, क्योंकि आप उसको बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या किया है, देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। 2 वर्टिसेज, देखिए 2 वर्टिसेज ओवर ट्रायंगल आर गिवन, 2 वर्टिसेज ट्रायंगल का दिया हुआ है, ए और बी, एंड इट्स सेंट्रोइड इज, इसका सेंट्रोइड भी दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी, यानी कि आपको क्या किया गया है। अभी पहला वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन में ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेज दिया हुआ था, तीनों वर्टेक्स इसका दिया था, और हमें निकालना था सेंट्रोइड, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या किया कि आपको दे दिया, ये सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड आपका देखिए 3,4 है, 3,4 दे रखा है। आपकी बार में ये सी का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और बी का भी देखिए, बी का भी दिया हुआ -2, सी का दिया हुआ 6, 4, ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आपकी बार में आपको जी दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे करेगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, और आपको किसी एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ देगा, तो इसको भी वही फॉर्मूला से बनेगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, वही फॉर्मूला से बनेगा। देखिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले क्या बोले कि पहले x1 x2 सब लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जी जो सेंट्रोइड दिया हुआ है वो आपका हो गया x, तो x इक्वल टू आपका 3 है, और y इक्वल टू है 4, क्लियर है। अब x1 कितना है, तो x1 में देखिए, x1 यहाँ पर है तो 6 है, x2 कितना है, तो x2 आपका है यहाँ पर है -2, और फिर x3 तो आपको निकालना ही है, c का तो निकालना है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद y1 कितना है, तो y1 देखिए 4 वहाँ दिया हुआ, y2 कितना है, तो y2 2 है, और y3 तो आपको निकालना है, क्योंकि यही तो कोऑर्डिनेट्स है किसका, c का। तो लगाते हैं वही फॉर्मूला। अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताए थे कि एक x का था, तो x का तीनों ऐड करते थे, x का तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, और y वाला का, तो y वाला का ऐड करके और 3 से डिवाइड करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब रख दीजिए, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, और x1 का वैल्यू कितना दिया, तो x1 का वैल्यू 6 दिया, और x2 का वैल्यू -2 दिया हुआ, तो इसका 6 हो गया और इसका -2 हो गया, और आपको ये निकालना है x3 बटा में 3, क्लियर है।
अब इधर y वाला भी चलते हैं साथ में। तो y का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू आपका दिया हुआ 4, y2 का वैल्यू दिया 2 और y3 का तो आपको निकालना ही है बटा में 3। ठीक है, अब देखिए 4 ये तो 3 इधर क्या में डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस x3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस y3। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे कि 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि x3 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, और यहाँ पर y3 कितना आ जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि y3 आ गया 6 और x3 आ गया 5, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट है वो है 5 और 6। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, क्योंकि एक ही प्रकार क्वेश्चन बताने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही बना सकते हैं, तो बेकार है उतना लंबा वीडियो करना है। इसीलिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं और आप बनाएगा और बताएगा कि आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आपको चलते हैं होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क और ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व अच्छे से कीजिएगा तो आंसर आपको जरूर मिलेगा और बताइएगा कि आंसर आपको मिला कि नहीं। ये फर्स्ट का आंसर है। देखिए फर्स्ट का अगर आप सॉल्व कीजिए तो पहला का आंसर 4,0 आएगा। ठीक है, सेंट्रोइड आपका 4,0 आएगा। फिर अगर आप सेकंड क्वेश्चन बनाएगा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा जो सी का सी वर्टेक्स है वो उसका कोऑर्डिनेट आएगा -2,7 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही सब लिखा होगा जो आपको बताए हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज नहीं किया हो, वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन हम पढ़ के बता दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, आपको तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, कि ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अगर दो वर्टेक्स दिया हुआ है, जैसे कि फिगर हम बना दे रहे हैं, ये फिगर है इसका ABC, दो वर्टेक्स दिया हुआ है, B का दिया हुआ -3,1 और C का दिया हुआ 0,-2, यानी कि एक आपसे पूछा जा रहा है, तो एक आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, आंसर बता दिए वो आंसर है। अब देखिए कहता है इट्स सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन, यानी कि इसका जो सेंट्रोइड है ये कहाँ है, ओरिजिन पर है। अब बताइए सेंट्रोइड ओरिजिन पर है तो ओरिजिन पर क्या होता है 0,0, यानी कि आपका जो सेंट्रोइड है 0,0 दिया हुआ है, और 0,0 दिया तो आपको बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। आप बनाएगा जैसे सब बनाते हो वैसे बनाएगा, आपका आंसर 3,1 आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो और बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।